थर्सडे है, सब लोग अपने मम्मी के लिए केक लाएंगे। अब माँ बन गई हूँ और मुझे अब पता है कि माँ कैसी होती है। और माँ की अगर मम्मी ने डांट दिया ना, अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन हमारी माँ ही है। माँ कभी गलत नहीं होती है। हमारे काम आते हैं मम्मी और पापा, जो हमसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक है गाइस। आज सैटरडे है और अभी 9 बज गए हैं और रियांश के पापा तो चले गए ड्यूटी सुबह। मैं बना रही हूँ आलू और प्याज काटा मैंने। आलू कम था तो इसमें छोटा सा प्याज काटा है और इसकी पूरी बना रही हूँ रियांश के लिए। रियांश को आलू वाली पूरी खा लेता है ये, तो इसीलिए इसके लिए आलू वाली पूरी बना रही हूँ। तो गाइस, व्लॉग की शुरुआत भी हमने कर दी है। देखिए मसाला मैंने रेडी कर दिया है, पर गैस जलाना भूल गई हूँ। लाइटर कहाँ रख दिया, दिमाग ऐसा हो रखा ना, चीजें रख के भूल जाते हैं। देखो गैस जलाना भूल गई और पूरी बनाने वाली थी मैं। ऐसा दिमाग हो रखा है आजकल मेरा। और तो गाइस, आजकल का माहौल के बारे में तो आप सबको पता ही है कैसा चल रहा है, और ब्लॉग भी नहीं बनाने का मन कर रहा आजकल, तो ऐसा ही हो रहा। पर मैं थोड़ी बहुत जो भी करती हूँ वो मैं डाल ही देती हूँ। और घर में ही रहते हैं, कहीं जाना भी नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ऐसे टाइम पे अपने घरों में रहो, सेफ रहो। घूमना तो ज़िंदगी भर का है, और सेफ रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे तो ज़िंदगी भर घूमते रहेंगे। इसलिए घर में रहो। कहीं जाने का प्लान है तो कैंसिल करो, हम भी नहीं जा रहे कहीं, घर में ही रहते हैं। अब ड्यूटी करने वालों को तो जाना ही पड़ेगा। देखो जो काम करने वाले हैं, अब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो पर जो फालतू के घूमने वाले हैं, इधर उधर के प्लान हैं, वो कैंसिल कर दो और अपने घर में रहो। तो गाइस चलो रियांश के लिए पूरी बनाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। मैंने रियांश के लिए पूरी बनाई है और इसमें 2 बना दिए। मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता और रियांश भी। तो और ये देखिए ना, खाली सॉस खाया जा रहा है। ये देखो, अच्छा लग रहा? अच्छा। कैसा लग रहा? ये अच्छा लग रहा है सॉस है? अच्छा। पूरे हाथ गंदे कर लिए तूने। ले ये लगा के खा, इसमें ऐसे करके खाते हैं, देख। ले बेटा, नहीं मेरे बच्चा, पैर इसमें साफ कर ले, कपड़े में भानना चाहिए। बाहर जाने का ना, पानी में जाने का भानना चाहिए ना तुझे। मम्मी हाँ हाँ, ले अब ये खा लो, पहले खा लो। हाँ कैसा है? बोलिए अम्मी। आहा मेरा बच्चा, कुकू कुकू। सो गाइस, मैंने पूरी बना दी और रियांश को खिला रही हूँ। पर रियांश बहुत परेशान कर रहा है, पानी में खेल रहा है सुबह से, बार बार पानी में भाग रहा है, पानी में भाग रहा है। परेशान होगी मैं इससे, इस लड़के से। और अब हम नाश्ता करते हैं और फिर काम निपटाएंगे। घर पूरा फैला पड़ा है, घर का काम निपटाएंगे, झाड़ू पोछा निपटाएंगे, खाना बनाएंगे। बस यही काम है दिन भर घर में, और कोई काम है नहीं हमारे पास करने के लिए फ़िलहाल। तो ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाती हूँ, बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। ओम करना, हवा आ रही, चल। रियांश मुझे बाहर ले जा रहा है कि मम्मी बाहर चलो, हवा आ रही। हाँ रियांश, तूफान आ रहा बाहर तो। ये बाबा, रियांश बाहर तो देख, तूफान आ रहा है। हैं? हाँ? रियांश हट जा। गाइस 3:30 बज रहे हैं और मौसम देखो यहाँ कैसा हो रहा है, खतरनाक।
तूफान आ रहा। हे बाबा तो हो जाएगी फिर, वहां से क्या मौसम हो रहा। सारे आम तो झड़ गए। अब क्यों आ रही हवा, अब क्या बहस रहा है, कुछ नहीं है अब झड़ने के लिए, पूरा पेड़ खाली हो गया। मैं तो बैठी हुई हूँ दरवाजे पे, हवा देख रही हूँ, बढ़िया हवा चल रही है। और रियाज को इतना रियाज को इतना मजा आ रहा ना हवा में। हम मजा आ रहा तुझे। मत कर, जल्दी आ इधर। देख कैसी हवा चल रही ना। हाँ अब्बा, वो बाहर कोई पार्सल वाला खड़ा है, तो रियांश उसको बोल रहा है कि मोमो वाला आ गया। कौन आ गया? कौन है? वो कौन है? वो पैसे देने उसको, पैसे तो है नहीं मम्मी के पास। हाँ अरे वो हमारे लिए नहीं आए बेटा। हाँ वो हमारे लिए नहीं आए बच्चे हैं। बाबा डरा दिया रियांश ने तो। क्या छिपकली? डंडे से मारना छिपकली को? अच्छा बोल छिपकली। पापा मारेंगे, ठीक है। बोल छिपकली, बोल छिपकली, बोल। हाँ किली, छिपकली। हाँ बोल छिपकली। चल अंदर चल, बारिश आ रही है। पापा तो शाम को आएंगे। रियांश के पापा की लग गई डबल ड्यूटी। अब रियांश के पापा तो शाम को आएंगे, रात को आएंगे। हाँ डंडा, डंडे से मारना है छिपकली को। पापा मारेंगे, ठीक है। चल अंदर चलते, बारिश लग गई। चल अंदर बैठते, भीग जाएंगे हम। क्या चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं गाइस, बारिश लग गई है, भीग जाएंगे। काफी मजे ले लिए हवा के। चल अंदर चलना, ये बारिश लग गई, अंदर चल, भीग जाएंगे। यहाँ बारिश लग गई, देख बारिश होगी, बारिश हो रही है। हाँ चुचू आ रही, कर ले फिर। बारिश आ गई है। क्या? हाँ पापा लाएंगे मोमो, ठीक है। टकलू, ये टकलू, ये मेरा टकलू टकलू टकलू। हाँ पानी आ गया ना, ये यहाँ से पानी गिर रहा, देख टीन से, यहाँ पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया है यहाँ पर, यहाँ से। रियांश चाय बन रही है हमारी। सो गाइस 7 बज गए हैं। मत कर, बहुत परेशान करता है मुझे। रियांश सब्जी काटने दे, और मैं काट रही हूँ तोरी। आज बनाएंगे तोरी की सब्जी, और कुछ बात भी कर लेते हैं आपसे। तो गाइस कल है मदर्स डे, 11 तारीख को, संडे को। तो मदर्स डे के बारे में मैं कुछ आपसे अपनी दिल की बात शेयर करना चाह रही थी कि कल मदर्स डे है, सब लोग अपने मम्मी के लिए केक लाएंगे और मदर्स डे मनाएंगे। तो मेरा क्या सोचना है, मतलब केक तो हम भी ला सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ पता नहीं, हमारा भी बन जा सकते हैं हम मम्मी के साथ केक काटने के लिए। लेकिन मेरा ये सोचना है कि माँ का कभी एक दिन नहीं होता। ये सब वेस्टर्न कल्चर है, और वहाँ पे बच्चे जो होते हैं 18 साल के बाद पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने एक दिन बना दिया अपनी माँ के लिए कि भाई उस दिन अपनी माँ को मिलने जाना है। हाँ तोरी, अपनी माँ को मिलने जाना है, मदर्स डे मनाना है। हम इंडियंस के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, और माँ का एक दिन नहीं होता, माँ का तो हर दिन होता है, हर रात होती है, हर सेंचुरी होती है, हर युग होते हैं। माँ का तो कोई दिन हो ही नहीं सकता, माँ के तो सभी दिन हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि माँ को एक ही दिन क्या पूजना है, रोज़ ही पूछो, रोज़ ही उनको खुश रखने की कोशिश करो। पर ये होता है कि चलो अपनी मम्मी को हम खुश रखते हैं, उनको थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए भी ठीक है कि जैसे मदर्स डे है तो हम उनको स्पेशल फील करा सकते हैं।
लेकिन मेरा तो ये मानना है कि माँ तो माँ होती है, माँ का एक दिन नहीं होता, माँ का हर दिन होता है, हर साल होता है, हर युग होता है, चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो। और रियाज गिर जाएगा। एक कहाँ चढ़ रहा, जब फोन बंद करके अपना जब फोन बंद करके आप घगुए ना। तो यही कहना चाह रही थी आपसे कि कल मदर्स डे, ये वीडियो भी मेरा मदर्स डे पे ही आएगा। तो हम इंडियंस के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, और माँ का एक दिन नहीं होता, हर दिन होता है। यही कहना चाह रही थी, दिल में आ रही थी मेरे बात, मैंने सोचा चलो कह देती हूँ। और गाइज, मैं अब माँ बन गई हूँ और मुझे अब पता है कि माँ कैसी होती है और माँ का दिल कैसा होता है अपने बच्चे के प्रति। हमारी मम्मी ना हमें जैसे पहले डांटती थी, मारती थी, तो हमें बहुत गुस्सा आता था कि मम्मी हमें बहुत डांटती है, मारती है, मम्मी हमें प्यार नहीं करती। और मतलब ऐसी हर बच्चे की सोच होती है, हर बच्चा ऐसा सोचता है कि अगर मम्मी ने डांट दिया ना, अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन हमारी माँ ही है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं है। लेकिन गाइस, माँ माँ होती है और माँ कभी गलत नहीं होती है, माँ हमेशा सही होती है। और हमें कभी कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी कुछ भी, मतलब हमें कुछ भी दुख होगा ना, तो हमारे पेरेंट्स ही हमारे काम आते हैं, मम्मी और पापा, जो हमसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता हमारे साथ ना, उन्हें कोई हमसे ये होती है कि वो हमें कुछ दे रहे तो उसके लिए उन्हें वापस हमें कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। मैं नहीं मान सकती कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार अपने बच्चे को कोई और कर सकता होगा। तो गाइस, मेरा तो यही है कि अपने मम्मी पापा की बात सुनो। ये मुझे ना अब फील होता है, मतलब जब मैं खुद माँ बनी हूँ ना, तब मुझे अपनी माँ के लिए ज़्यादा फील तब होने लगा। पहले मैं भी सोचती थी मम्मी बोलती रहती है, मम्मी ऐसे बोलती है, मना करती है, मम्मी कैसी है, ये है वो है, मतलब हमारी सोच ऐसी हो जाती है, क्योंकि ये मैं खुद फील करती थी। लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं ना, तब हमें पता चलता है। और जब हम शादी करके दूसरे घर जाते हैं ना, तब माँ बाप की कमी महसूस होती है कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं भाई, माँ बाप के बराबर कोई प्यार नहीं कर सकता किसी को। और मैं अपना बताऊं तो जब कोरोना टाइम था ना, तो मेरे हस्बैंड तक ने मुझे ये कह दिया था कि मैं कॉलेज में जॉब करती थी, कि तू घर मत आ, तू वहीं रह, ऐसे बोला था मैंने। एक मेरी माँ, खाली एक मेरी माँ ऐसी थी जिसने मुझे बोला था कि तू घर आ जा, तू घर आ जा, मैं करूँगी, मैं देखूँगी। तो जब मुझे कोरोना हुआ था ना, पूरा 1 महीना मेरी मम्मी ने मेरी देखभाल करी। किसी ने मुझे पलट के देखा तक नहीं, किसी ने बस यही, मतलब लोगों ने दूर से भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, कि अपनों तक ने कि पूछ लें कैसा है, कौन है। तो उस टाइम मेरी मम्मी को ये परवाह नहीं थी कि मुझे भी हो जाएगा, क्योंकि कोरोना तो ऐसी बीमारी थी कि हर किसी को हो सकता था छूने। मेरी मम्मी कहती थी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरी मम्मी ने मुझे इतना खिलाया पिलाया, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे चेक करती थी ठीक हूँ मैं, मतलब ऐसे करके इतना, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे लिए वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती, कोरोना वाला। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत करा है, और इस बात के लिए बहुत मैं उनकी थैंकफुल हूँ। मैं उनका कभी कर्ज उतार भी नहीं पाऊँगी, वो वाला तो कोई भी कर्ज नहीं उतार पाऊँगी अपनी माँ का, क्योंकि माँ बाप होते ही ऐसे हैं। हम बच्चों से नाराज़ हो जाएंगे, हम कहीं दिन महीनों महीनों बात नहीं करेंगे मम्मी पापा से कि नहीं हम बात नहीं कर रहे, हम लड़ाई कर लेंगे, है ना। लेकिन बाद में काम माँ बाप ही आते हैं। और मैं तो अभी, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी ना, तो आपको यकीन नहीं होगा मेरे हालत क्या थी उस टाइम पे। बस मैं डर रखी थी उस टाइम, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि माँ चली गई ना, तो माँ दूसरी नहीं मिलेगी। किसी और को माँ बोल के देख लो, वो इतना प्यार नहीं करेगी जितना अपनी माँ करेगी। तो भाई माँ माँ होती है, और माँ को खुश रखें। अगर 2-4 बात बोल भी देती है ना मम्मी, तो उसको इग्नोर कर दो कि भाई कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, है ना। तो गाइस, हैप्पी मदर्स डे।
ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरी सोच है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। हर माँ को जिनके बच्चे आज बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन माँ को भी हैप्पी मदर्स डे।